गोल्ड, ऑयल एंड सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादा जोश से आपको सलाम किया है क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये बात तो लोगों को समझ आ रही है कि सलाम के जवाब का देना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छी बात होती है, इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप ये सोच के नहीं देते कि अगले के कोई व्यूज़ बढ़ जाएंगे तो ना बढ़ाइएगा, कोई बात नहीं, दुश्मनी कर लीजिएगा अपने साथ भी मेरे साथ भी। खैर कोई ऐसी बात नहीं है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो अगर 1000 लोग देख रहे हैं, मैं आजकल व्यूज़ देख रहा हूँ कि कितने आ रहे हैं, तो 1000 से ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं। 1000 में से 50 लोग उसे फॉलो कर लेते हैं। अगर उसको उनको फ़ायदा होता है तो यकीन कीजिए कि मैं अपने लिए बहुत कुछ कमा रहा हूँ, बहुत कुछ कमा रहा हूँ, इतना कुछ कमा रहा हूँ जिसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। और अगर खुदा न खास्ता उन 50 में से 50 को लॉस होता है मेरी वजह से, मेरी वीडियो की वजह से, तो यकीन कीजिए कि मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत आदमी कोई नहीं होगा कि 50 आदमी, 50 लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, उसकी बात को सेकंड कर रहे हैं, उसकी बात को मान रहे हैं और वो गलत काम कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर इंसान के ज़मीर ज़िंदा हो तो यूट्यूब हो या टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या कोई भी हो या कमरा बिल्कुल बंद हो और कुछ भी ना हो तो अल्लाह ज़रूर होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक बात आपको मैं बताऊं कि 3 या 4 दिन पहले मुझे एक खातून ने, मैंने आपको बताया भी था, फ़ोन किया। उन्होंने कहा मेरे पास गोल्ड है। कुछ दिन पहले, 3-4 दिन नहीं, कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास गोल्ड है, मैं भेज दूं। उस वक्त 2,43 हज़ार रुपये तकरीबन चल रहा था, 44,000 तक बल्कि चल रहा था। तो मैंने उनको कहा कि भेज दीजिएगा, भेज दें आप प्लीज़, अपना ये भेज दीजिए, लेकिन मुझे बुरा भला ना कहिएगा अगर खुदा न खास्ता बढ़ गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं भाई ऐसी बात नहीं है। तो आज उन्होंने मुझे मेरे से पहले पता लिया, ये लाहौर की कोई खलीफा की मिठाई है और उन्होंने वो मुझे भेजी। उन्होंने 2-1 दिन पहले मुझसे मेरा एड्रेस पूछा तो मैंने कहा चलें, मैं वैसे बताया नहीं करता, अक्सर मिला भी नहीं करता। तो उन्होंने मुझे एड्रेस पूछा, तो जब एड्रेस मैंने बता दिया तो आज एक कोरियर ने मुझे ये डब्बा पहुँचाया। बेशक उनकी मोहब्बत का जवाब मैं नहीं दे सकता, उन्होंने अपने अंकल को इतनी मोहब्बत से भेजा, मुझे बड़ी खुशी है और मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा जी, सुबह की जिन्होंने वीडियो देखी थी वो ज़रूर हाथ खड़ा करें ग्रुप के अंदर, यानी सॉरी ग्रुप कह रहा हूँ, ये वीडियो में कमेंट ज़रूर दीजिएगा अगर उन्होंने फॉलो किया है, बाकी बेशक ना करें। मैंने आपको सुबह जो लेवल्स बताए थे वो बताए थे कि 2346, और आज मैंने कहा था हम लेंगे सेलिंग की। बाइंग का भी मैंने बताया था कि बाइंग कहाँ कहाँ से होगी, लेकिन लेंगे हमने कहा, मैंने आपको बताया था सेलिंग ही लेंगे। 2346, फिर 2355 यानी 50s के ऊपर बोला था, और फिर आगे 60s में मैंने कहा था 55 के बाद चला गया तो 60s में जाएगा, वो उस वक्त हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। यही मेरे अल्फाज थे तकरीबन, यकीनन एग्जैक्टली मुझे ख़ुद भी याद नहीं रहता कि मेरे मज़ीद क्या अल्फाज थे, लेकिन 2350s में जब गई तो मेरे बच्चों ने, मैंने ग्रुप के अंदर भी कह दिया, वैसे तो मैं सुबह आप लोगों से बात करने से पहले अपने ग्रुप में बातें करता हूँ, कम से कम 1 घंटा उनको समझाता हूँ कि आज मैंने क्या सोच रहा हूँ और क्या बातें कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों की बारी आती है। मैं तो सुबह फजर का उठा होता हूँ तो अपनी चाय वाय पीता हुआ मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ वीडियो। ये मैं अपना एक फ़र्ज़ समझ के बनाता हूँ कि आपके लिए अगर वो फ़ायदेमंद हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अभी जो गोल्ड चल रहा है उसकी बात, अच्छा तो आज हमने ऑयल में भी आपको बताया था कि हम लेंगे 84.10 से हम सेलिंग लेंगे, और एग्जैक्टली वहीं से ली
यकीनन हम आज गोल्ड में करते रहे, लेकिन तीन बच्चों ने हमारे सेलिंग में भी ली, जो ग्रुप के बच्चे हैं। बाकी किसने ली मुझे नहीं पता। अब इस वक्त 2333 चल रहा है। मार्केट जो है वो गोल्ड की जो पीस की है वो 2,38,120 में बाइंग और 2,38,820 रुपये में सेलिंग हो रही है। इसी तरह रवा 2,36,320 में बाइंग और 2,36,820 रुपये में सेलिंग हो रहा है। ये रेट लाजमी टूटेगा, क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आज का जो लो है 2326, ये शायद आज टूट जाए, और अगर ये टूट गया तो ये 12-14 तक जा सकता है। बहरहाल ये आपको मैंने बताया है, गोल्ड से ज़्यादा बेवफा चीज़ ही कोई नहीं है। गोल्ड आपको अपनी रीडिंग करना बहुत उसकी मुश्किल होता है। आज एक बच्चा भी मुझे ग्रुप में कह रहा था कि ये जो गोल्ड है इसमें ट्रेडिंग को हम खुदा हाफिज़ करें और किसी ऐसे उसमें करें जो कि बहुत अच्छा पेयर हो, जिसका हमें कुछ पता तो हो। तो मैं यानी कि जिसमें इतनी वॉलेटिलिटी ना हो कि चंद मिनट के अंदर ऊपर नीचे। तो मैंने कहा कमाया भी बेटे इसी में जाता है, ये इसीलिए फेवरेट है। वरना तो हर शख्स गोल्ड का ग्रुप बनाने के बजाय DXY का ग्रुप बना ले, किसी और चीज़ का ग्रुप बना ले। नहीं, सारे गोल्ड का ग्रुप क्यों बनाते हैं? गोल्ड में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, और इंटरेस्टेड इस वजह से कि इधर फ़ायदा आपको बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, आज हमारे बच्चों ने 23, 50, 48, 50 और 51 इन जगहों से सेलिंग ले ली। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन पे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट $10 का डिफरेंस के साथ उन्होंने बनाया प्रॉफिट। कुछ बच्चे यकीनन अपने तौर पे डर भी जाते हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, उनको गलत नहीं कहूँगा। डर खौफ आता है और वक्त के साथ वो ख़त्म होता है। ठीक है, साइकोलॉजी, एक दिन में मैं कोई टैबलेट नहीं उनके मुंह में डाल दूंगा कि अब आपका जो है माइंड सेट जो है 100% स्ट्रॉन्ग हो गया है। ऐसा नहीं होता। ये साथ साथ जब ग्रुप के अंदर हम इकट्ठे चल रहे होते हैं ना, ग्रुप का फ़ायदा ही यही है, तो तब इंसान जो है वो सीखता भी है और सबसे बड़ी ज़हनी ताकत इस्तेमाल भी करता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो सिल्वर का था वो हमारा था 27.73 तक आया। ये बात नहीं है कि हमने कोई ट्रेड इसमें ली, हमारे किसी बच्चे ने ट्रेड नहीं ली, इवन हमने भी ट्रेड नहीं ली, तो लेकिन वो तकरीबन उसी टारगेट के करीब आया और अभी 27.09 पे चल रहा है। ठीक है जी, और इसका लो जो है वो 27.06 है, हाई इसका 27.73 है, यानी कि सिर्फ 7 पिप से रह गए थे, 7 सेंट से, कोई ऐसी बात नहीं होती। और ऑयल इस वक्त आपका जो चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मुझे वो खोल लेने दीजिए। तो 83.60 पे चल रहा है। नीचे जब ये गया था तो हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 100 पिप्स बना लिए थे। तो यही एक तरीका होता है कि ग्रुप के अंदर हम खूब इंजॉय भी करते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं और अच्छा वक्त हमारा गुजर जाता है ट्रेडिंग में बग़ैर किसी तकलीफ़ के। इसकी फ़ीस है और फ़ीस में मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, फ़ीस लाजमी लेता हूँ और पूरी लेता हूँ, ये बस ज़रा जहन में रखिएगा। अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई कुछ कमी कर दें, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ठीक है जी, और बस कोई बात नहीं, अगर तो ये वीडियो भी आपके लिए है, ऐसा तो नहीं है कि जो फ़ीस नहीं देता तो उसके लिए वीडियो नहीं है, वीडियो भी आप ही के लिए है। अभी हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल के मुताबिक 28 और 27 के दरमियान अगर मार्केट आए तो एक रिस्क आप सेलिंग में ले लीजिए। $6-7 का अगर कुर्बानी दे सकते हैं, और अगर नहीं दे सकते तो कभी ना लीजिएगा। एसएल आपने $6 से $7, चले $5 का लगा लीजिए, लेकिन ये आपने कुर्बानी देनी ही देनी है। उसके बाद हम आते हैं आज की जो स्टॉक मार्केट है, 771 पॉइंट ये बढ़ गई है और इस वक्त जो है
72,742 پر یہ اس کا انڈیکس ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کرنسیز پر. تو ڈالر کا ریٹ سن لیجئے کہ آج ڈالر 277 روپے 25 پیسے میں بائنگ اور 279 روپے 80 پیسے میں سیلنگ ہوا ہے. تھوڑا کم ہوا ہے بھائی. پاؤنڈ 343 روپے 75 پیسے میں بائنگ، 347 روپے 90 پیسے میں سیلنگ. یورو 294 روپے میں بائنگ، 297 روپے میں سیلنگ. رنگٹ 58 روپے 28 پیسے میں بائنگ، 58 روپے 88 پیسے میں سیلنگ. اور ریال 73 روپے 30 پیسے میں بائنگ، 73 روپے 95 پیسے میں سیلنگ. درہم 75 روپے میں بائنگ، 75 روپے 75 پیسے میں سیلنگ. یہ تھی آج کی تمام رپورٹس. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.